Care and protection of plants and animal. Plants and animal depend on each other. Balance of carbon dioxide, oxygen in nature. Care and protection of plants, protection of forest, protection of animals. Plants and animals depend on each other. Green plants prepare their own food in presence of sunlight. Plants do not use all the food they prepare. They use a part of this food and rest of it is stored in the plant. Human beings and some animals eat plant and use this food for their survival. प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. ग्रीन प्लांट अपना भोजन बनाते हैं सनलाइट की उपस्थिति में, और जो प्लांट जो भोजन बनाते हैं, जो प्रिपेयर करते हैं अपना फूड, वो सारा स्वयं उसका यूज नहीं करते, वो उसका कुछ पार्ट ही यूज करते हैं. और जो बचा हुआ पार्ट है जो उन्होंने यूज कर लिया, उसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है वो प्लांट्स में इकट्ठा होता रहता है. किसी का तने में इकट्ठा होता है, किसी का जड़ में इकट्ठा होता है, किसी का पत्ती, इस तरह से मतलब उनका स्टोर होता रहता है. फूल में होता है, किसी का फल में होता है, चलता रहता है उनका प्रोसीजर. और वो जो है, वो जो स्टोर फूड है, वो कौन खाता है? ह्यूमन बींग और सम एनिमल, और जिसके कारण वो सरवाइव करते हैं. Plants and animal depend on each other. Plants and animal also depend on each other. We have learned that plants make their own food. They make the food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. This process is called photosynthesis. प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. जैसे कि हमें पता है कि वो अपना फूड बनाते हैं, और वो फूड कैसे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, इन सबसे मिलकर उनका जो कार्यक्रम है भोजन बनाने का वो चलता है. और ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स यूज ओनली ए पार्ट ऑफ दिस फूड. प्लांट इसका एक पार्ट यूज करते हैं, मतलब कुछ पार्ट यूज करते हैं. द रिमेनिंग पार्ट स्टोर इन प्लांट्स एज शुगर एंड स्टार्च. जो रिमेनिंग पार्ट है वो शुगर और स्टार्च के रूप में इकट्ठा हो जाता है. सर्टेन एनिमल दीज प्लांट्स एंड ग्रो. कुछ एनिमल इस हिस्से को खाते हैं, इस बचे हुए भाग को खाते हैं और ग्रो करते हैं. सम फ्लैश ईटिंग एनिमल ईट दिस प्लांट ईटिंग एनिमल. कुछ जो फ्लैश ईटिंग एनिमल होते हैं, जो केवल फ्लैश ही खाते हैं, वो इन प्लांट ईटिंग एनिमल को खाते हैं. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनिमल गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. रेस्पिरेशन के दौरान हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. दिस कार्बन डाइऑक्साइड गोज इनटू द एटमॉस्फेयर. जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है. देन इट इज यूज बाय द प्लांट टू प्रिपेयर देयर फूड. और फिर प्लांट्स को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. तो प्लांट इस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए. और ये जो प्रोसेस है, ये तरीका ये चलता रहता है. भाई हमने खाना खाया, हम तो सांस लगातार ले ही रहे हैं, चाहे खाना खाया नहीं खाया, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं. पौधे क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं, फिर उस ऑक्सीजन को हम ले रहे हैं. तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है, और ये इंटरडिपेंडेंस कहलाती है प्लांट्स की और एनिमल्स की. अब देखिए, इसने खाया, ये पेड़ पौधे खाए, इसने ये पेड़ खाया, और इसने फिर क्या करा? सांस लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको दी, इसने भी कार्बन डाइऑक्साइड दी, इसको दी. इसने सूर्य की रोशनी ली, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और खाना बनाया. खाना बना, वो फिर ये खा रहे हैं जो इन्होंने बनाया, मतलब जो इनको यूज करना था वो यूज हो गया, बाकी स्टोर हो गया, वो ये खा रहे हैं. उसी प्रकार इसने, ये जो ऐसे हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल, ये उन एनिमल्स को खा रहे हैं जिन्होंने की ये प्लांट्स द्वारा तैयार किया हुआ भोजन खाया. तो इस तरह से ये चक्र चलता रहता है. बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर. वी नो दैट ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल कैन नॉट लिव विदाउट एयर. हमें पता है कि एनिमल और ह्यूमन बीइंग एयर के बिना नहीं रह सकते. द एयर वी ब्रीथ कंटेन ऑक्सीजन. जो एयर है जिसमें हम सांस ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन है. वो कहाँ से आई है? पेड़ पौधों से. और लिविंग थिंग टेक इन ऑक्सीजन, गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. सभी लिविंग थिंग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यू, ऑल द ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर वुड बी कंज्यूम्ड. यदि ये प्रोसीजर चलता रहा, सभी ने ऑक्सीजन ले ली, तो क्या होगा? एंड द एटमोस्फेयर वुड हैव ओनली कार्बन डाइऑक्साइड. तो ऑक्सीजन ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी. तो ये प्रोसीजर यदि ऐसे ही चलता रहा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी. इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन नहीं होगा तो नो एनिमल और ह्यूमन बीइंग कुड सर्वाइव. अब जब ऑक्सीजन और मिलेगा ही नहीं, जो थी वो खत्म हो गई, जब पेड़ पौधे होंगे नहीं, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. वी कैन नॉट रिमेन लिव विदाउट ऑक्सीजन. पेड़ पौधों को
कार्बन डाइऑक्साइड जरूर चाहिए भोजन बनाने के लिए, हमें ऑक्सीजन जरूर चाहिए सांस लेने के लिए। तो इससे एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट चलती रहती है, जो हमें चाहिए वो देते हैं, जो उन्हें चाहिए वो हम देते हैं। This is due to presence of green plant on earth. The green plant play an important role to maintain oxygen in the air. ये green plant की उपस्थिति के कारण ही होता है कि हवा में ऑक्सीजन आती रहती है. The plants absorb carbon dioxide and give out oxygen. Hence, we can say the plants maintain the balance of oxygen and carbon dioxide. प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ऑक्सीजन को निकाल देते हैं. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के बैलेंस को बराबर रखते हैं, बैलेंस करके रखते हैं. टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल प्लांट एंड एनिमल नीड केयर एंड प्रोटेक्शन. और इसके लिए ताकि जो बैलेंस है बना रहे, पेड़ पौधों की केयर बहुत आवश्यक है. केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स, प्रॉपर एयर, वाटर एंड सनलाइट, ये चीज चाहिए पौधों को. प्रॉपर एयर, वाटर एंड सनलाइट. प्लांट्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो वेल. प्लांट शुड बी गिवन वाटर रेगुलरली. रेगुलरली उनको पानी देना चाहिए. अब एक एग्जांपल दिया हुआ है. टेक 2 potted plants of same kind. See that they are of same size. Mark them pot A, pot B. Water the plant in pot A regularly. Do not water the other plant. After a week, observe them carefully. What do you observe? The plant in the pot B does not grow well. It dries up after a week. Do you know why has the plant in pot B dried up? Timely watering of plant is essential for growth. For proper growth, plants have to be protected from extreme heat and cold. The dry season is also harmful for growth of plants. Many plants die in a long dry season. In northern India, some plants are damaged due to severe cold. 2 पॉट लिए, दोनों में बराबर के प्लांट लिए, ए और बी उनको नाम दे दिया. एक में लगातार कंटिन्यूसली डेली पानी, लगातार नहीं, डेली पानी दिया रोज एक निश्चित समय पर या सुबह जब भी. दूसरे में नहीं दिया. एक हफ्ते बाद आप क्या देखेंगे, ये वाला तो ग्रो करता रहेगा जिसमें प्लांट पानी सही मिल रहा है, दूसरे वाला सूख जाएगा. तो इससे ये क्लियर हुआ कि प्लांट्स को वाटर की आवश्यकता है. उसके बाद प्लांट्स को प्रॉपर केयर जो करनी है, उसमें बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा सूरज की बहुत ज्यादा धूप भी नहीं मिलनी चाहिए, सूखे भी नहीं रहने चाहिए, और उसके अलावा बहुत ज्यादा ठंड में भी पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं. Plants need mineral and soil, mineral and right kind of soil. The mineral are supplied to the plant through manure or fertilizer. If plant do not get proper mineral, they die. Plants को mineral और राइट काइंड ऑफ सॉइल की भी जरूरत होती है. यदि प्रॉपर उनको मिनरल नहीं मिलते जो कि फर्टिलाइजर से मिलते हैं, यदि वो नहीं मिलेंगे तो प्लांट्स डाई हो जाएंगे. प्लांट्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेस्ट एंड डिजीज. पेस्ट और डिजीज से भी प्रोटेक्शन चाहिए. पेस्ट एंड डिजीज कॉज हार्म टू द प्लांट्स. इंसेक्ट डैमेज प्लांट, देयर लीव्स, इवन देयर फ्लावर एंड फ्रूट्स. जो पेस्ट और डिजीज होते हैं, जो पौधों में बीमारी लग जाती है, वो भी प्लांट्स को आराम पहुंचाते हैं. उनकी जो पत्तियां हैं, फ्लावर है, वो सूख जाते हैं. टू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम दीज हार्मफुल इंसेक्ट, द प्लांट्स शुड बी स्प्रेड विद सम पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड. दीज पेस्टिसाइड किल पेस्ट एंड इंसेक्ट. इनको पेस्टिसाइड, पेस्ट और इंसेक्ट से बचाने के लिए उन पे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करना चाहिए. और ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, ये पेस्ट और इंसेक्ट को मारते हैं. प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज. Store grains and other crops are damaged by moths, insect, rat and other pests. जो स्टोर ग्रेन होता है और कई बार फसल इनके द्वारा खराब कर दी जाती है, डैमेज हो जाती है. These are to be protected by insecticide and pesticide. उनको भी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से प्रोटेक्ट करना चाहिए. प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट. Our country has rich and beautiful forest. हमारे देश में ब्यूटीफुल फॉरेस्ट है. मैनी एनिमल्स लिव इन दिस फॉरेस्ट. बहुत सारे एनिमल इन फॉरेस्ट में रहते हैं. द एनिमल गेट शेल्टर एंड फूड फ्रॉम दिस फॉरेस्ट. एनिमल शेल्टर प्राप्त करते हैं, फॉरेस्ट में ही रहते हैं एनिमल तो बहुत सारे, और फूड प्राप्त करते हैं. वी गेट वुड फ्रॉम फॉरेस्ट विच इज वेरी यूजफुल टू अस. हम लकड़ी प्राप्त करते हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है. द फॉरेस्ट गिव अस मैनी यूजफुल प्रोडक्ट. फॉरेस्ट हमें बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स देते हैं. फॉरेस्ट गिव अस वुड फॉर फर्नीचर एंड हाउसेज. फॉरेस्ट हमें फर्नीचर के लिए और घर के लिए लकड़ी देते हैं, पेपर देते हैं, क्लॉथ देते हैं. द पिक्चर गिवन बिलो शोज सम यूजफुल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. ये जो है, ये जितने जो पिक्चर में बन रहे हैं,
ये सब हमें प्लांट से उनसे मिलते हैं, फॉरेस्ट से। लकड़ी बनाने के लिए घर, पेपर, ये भी सब लकड़ी से बने हुए हैं। फॉरेस्ट आर आल्सो यूजफुल इन मैनी अदर वेज, और कई तरह से यूजफुल है। द फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड, बाढ़ से बचाते हैं। दे डू नॉट अलाउ द सोइल टू बी वॉश्ड अवे, मिट्टी को बहने नहीं देते। दे आल्सो कीप इन ब्रिंगिंग रेन, रेन को लाने में सहायक होते हैं। हाउएवर देयर हैज बीन डिस्ट्रक्शन इन अवर फॉरेस्ट, मैन नीडेड मोर एंड मोर टिम्बर। हालांकि फॉरेस्ट का बहुत डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मनुष्य को मोर एंड मोर टिम्बर की आवश्यकता है। एज अवर पॉपुलेशन इंक्रीज, फॉरेस्ट वर कट डाउन टू मेक मोर स्पेस फॉर बिल्डिंग। जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो लोगों को रहने के लिए ज्यादा घर चाहिए, जिससे बहुत सारे फॉरेस्ट कट रहे हैं, जिस ताकि वो नई न्यू टाउन, इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग बना सके। मोर लैंड वॉज ऑल्सो नीडेड टू ग्रो मोर फूड, और ज्यादा लैंड चाहिए भोजन उगाने के लिए, मतलब फसल के लिए। समटाइम्स फायर डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, कभी कभी फायर भी फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट क्रिएटेड लोड्स ऑफ प्रॉब्लम, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आवर गवर्नमेंट इज नाउ टेकिंग स्टेप टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट इन आवर कंट्री। हमारी जो सरकार है वो इससे संबंधित मतलब स्टेप ले रही है फॉरेस्ट को बचाने के लिए। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मैनी प्रोग्राम टू सेव फॉरेस्ट एंड ग्रो न्यू प्लांट्स। गवर्नमेंट ने कई प्रोग्राम लॉन्च किए हैं जंगल को बचाने के लिए, नए प्लांट्स लगाने के लिए। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ प्रोग्राम ऑफ ट्री प्लांटेशन कॉल्ड वन महोत्सव और फॉर सप्ताह। बहुत कई ऐसे प्रोग्राम के बारे में सुना होगा कि पेड़ लगाओ, जिनको वन महोत्सव सप्ताह कहा गया है, फॉरेस्ट वीक कहा गया है। ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम पीपल प्लांट ट्रीज इन लार्ज नंबर इन वेरियस पार्ट ऑफ अवर कंट्री। इस प्रोग्राम के दौरान लोगों ने बड़ी संख्या में कई भागों में पेड़ लगाए। यू कैन ऑल्सो ग्रो सैपलिंग ऑफ ट्रीज इन योर स्कूल और अराउंड योर होम्स। तुम्हें हमें भी मतलब अपने स्कूल में, अपने घर के आसपास पौधे लगाने चाहिए। The tree not only help to maintain the balance of nature but also make surrounding look beautiful and pleasant. जो ट्रीज है नेचर के बैलेंस को तो बनाते ही हैं, साथ ही हमारी सराउंडिंग को ब्यूटीफुल और प्लीजेंट बनाते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल, एनिमल आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। एनिमल हमारे लिए बहुत लाभदायक है। लाइक प्लांट्स, एनिमल आल्सो नीड केयर एंड प्रोटेक्शन। प्लांट्स की तरह एनिमल को भी केयर एंड प्रोटेक्शन चाहिए। केयरिंग अवर डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल्स की केयर। एनिमल नीड फूड, शेल्टर एंड वाटर। एनिमल को फूड, शेल्टर, वाटर इन सब की जरूरत होती है। दे शुड बी ग्रूम्ड एंड क्लीन, उनको अच्छे से साफ रखना चाहिए, मतलब प्रॉपर होने चाहिए उनके शेल्टर। दे शुड बी गिवन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी मिलना चाहिए पीने का। द वाटर कंटेनर शुड बी क्लीन एवरी डे, उनका वाटर कंटेनर रोज साफ होना चाहिए। एनिमल नीड फूड टू बिल्ड देयर बॉडीज, एनिमल को खाना भी चाहिए अपने उनके शरीर को बिल्ड करने के लिए। दे मस्ट बी गिवन प्रॉपर फूड एट सर्टेन फिक्स्ड आवर्स ऑफ द डे, उनको प्रॉपर फूड मिलना चाहिए एक फिक्स्ड आवर पर दिन में। इफ द एनिमल फॉल सिक दे मस्ट बी ट्रीटेड, यदि एनिमल बीमार हो जाते हैं तो उनको ट्रीट करना चाहिए। प्रॉपर मेडिसिन शुड बी गिवन टू सिक एनिमल, प्रॉपर मेडिसिन मिलनी चाहिए बीमार एनिमल को। दे आर स्पेशल वेटरनिटी हॉस्पिटल फॉर सिक एनिमल, स्पेशल वेटरनिटी हॉस्पिटल है, मतलब जानवरों के हॉस्पिटल्स हैं। द वेस्ट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल सच एज डंग, यूरिन एंड डिकेइंग फॉटर शुड बी प्रॉपर्ली डिस्पोज्ड ऑफ। इनके जो वेस्ट हो जाते हैं, जैसे इनका गोबर है और जो भी है, उन सबका प्रॉपर्ली डिस्पोजल होना चाहिए। इट कैन बी डम्प इन ए पिट वेयर इट में बिकम यूजफुल मैनर फॉर क्रॉप्स, इसको एक गड्ढे में डंप कर सकते हैं जिससे ये अच्छी खाद बन सकती है। एनिमल डंग इज फ्रिक्वेंटली यूज टू मेक गोबर गैस, एनिमल के डंग को गोबर गैस बनाने में यूज किया जाता है। दिस कैन बी यूज फॉर कुकिंग, जिसको कुकिंग में यूज कर सकते हैं। इफ वी लुक आफ्टर अवर डोमेस्टिक एनिमल दे विल गिव अस प्रोडक्ट ऑफ गुड क्वालिटी। यदि हम अपने डोमेस्टिक एनिमल की प्रॉपर केयर करेंगे तो हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट्स देंगे। इफ ए काउ बफेलो इज गिवन प्रॉपर फूड इट मिल्क वुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। यदि काउ और गाय भैंस का अच्छी केयर हो तो इनका जो मिल्क होता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है। केयर ऑफ वाइल्ड एनिमल, द एनिमल लिविंग इन फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड लेक्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल। जो एनिमल फॉरेस्ट में रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, लेक में रहते हैं, वो वाइल्ड एनिमल कहलाते हैं। These are also useful to us, ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है। Many people kill these wild animal, this is called hunting। कुछ लोग इन वाइल्ड एनिमल को मारते हैं, जिसको हंटिंग कहते हैं, शिकार करना कहते हैं।
द स्किन ऑफ एनिमल लाइक टाइगर, चीता, डियर, लायन एक्सेट्रा इज वेरी वैल्यूएबल। इनकी जो स्किन होती है टाइगर, चीता, इनकी वो बहुत वैल्यूएबल होती है। सम पीपल किल वाइल्ड एनिमल फॉर फन, कुछ लोग इनको फन के लिए मारते हैं, मजे के लिए। सम एनिमल्स आर आल्सो हंटेड फॉर देयर मीट, कुछ मीट के लिए कुछ का शिकार किया जाता है। टुडे मैनी वाइल्ड एनिमल आर डाइंग, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल आज मर रहे हैं। द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट फायर्स मेक वाइल्ड एनिमल होमलेस, फॉरेस्ट का कटना और फॉरेस्ट फायर ये जानवरों को घर रही मतलब बेघर कर रहा है। दीज वाइल्ड एनिमल मस्ट बी प्रोटेक्टेड, वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अदरवाइज दे विल बी लॉस्ट फॉर एवर, नहीं तो वे हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अवर गवर्नमेंट हैज टेकन मैनी स्टेप टू प्रोटेक्ट अवर वाइल्ड एनिमल्स, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप लिए हैं वाइल्ड एनिमल को बचाने के लिए। अंडर दिस प्रोग्राम दे हैव सेट अप मैनी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस प्रोग्राम के तहत उन्होंने कई वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थापित की है। द गवर्नमेंट हैज आल्सो फ्रेम सर्टेन लॉज टू प्रोटेक्ट अवर वाइल्ड लाइफ, गवर्नमेंट ने कुछ नियम भी बनाए हैं वाइल्ड इनको फॉरेस्ट वाइल्ड एनिमल को बचाने के लिए, मतलब उनके शिकार वगैरह पर प्रतिबंध है। Everybody should obey these laws. The important sanctuary set up by our government are given below. जो इम्पोर्टेंट सेंचुरी है जो हमारी सरकार ने बना रखी है वो ये है: जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, हजारीबाग नेशनल पार्क बिहार, बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका, भरतपुर नेशनल पार्क राजस्थान, कजीरंगा नेशनल पार्क असम, मुडुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु। डू यू नो विच इज अवर नेशनल एनिमल? टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल. We are not allowed to hunt and kill tigers, peacock and many other animal species. Photosynthesis, process of making food in plants. Oxygen, useful gas for human and animals. Carbon dioxide, useful gas for plant. National park, it is natural protected area for animals. Wildlife sanctuary, a safe protected place where animals are brought to live. Plants and animals depend upon each other to survive. All animals, including human beings, breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. Green plant absorb carbon dioxide and give out oxygen by process of photosynthesis. Plants need protection against pest and disease. Destruction of forest causes lot of problems. To prevent the loss of forest, trees should be planted regularly. We should prevent forest fire. We should take care of our domestic animals. The government of India has established many sanctuaries to give protection to wild animals. Tiger is our national animal. Peacock is our national bird. All of these. ये आएगा इसमें फूड बी. Our national bird is peacock. Crops, pesticide. Uttarakhand, tiger. Oxygen, carbon dioxide. Protected against insects. Sick animal. True false, इनको मैच करना है.